एक पहाड़ी क्षेत्र में दो भाई रहते थे। माँ बाप उनके मर चुके थे और उनके कुछ खेत थे छोटे छोटे ढलान वाले, जिनमें वो अपना अन्न उत्पादन करते और खाते। एक बार वर्षा नहीं हुई। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई मैं मैदानी क्षेत्रों में जाता हूँ, कुछ कमा के लाता हूँ, क्योंकि हमारे पास खाने का सामान खत्म होने जा रहा है। छोटे भाई ने कहा, भाई जाओ आप। बड़ा भाई नीचे मैदानों में आया, एक सेठ के यहाँ पूछा कि क्या आप मुझे नौकरी पर रख लेंगे। सेठ बदमाश था, उसने कहा कि हाँ, मुझे नौकर की जरूरत है, किंतु मेरी शर्तें हैं। बड़े भाई ने कहा, बताओ। मैं जो काम दूंगा उस काम को यदि तुम पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारे नाक कान काट लिए जाए, और यदि तुमने पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें 1000 रुपये महीना दूंगा। लड़का सीधा था, पहाड़ी था, मान गया। उसने सोचा ऐसा काम क्या है जो हम नहीं कर सकते, कर लेंगे। दूसरे दिन सेठ ने कहा, ठीक है, ये हल ले जाओ, ये बैल ले जाओ, और 12 बीघा जमीन है, उसको सारे दिन में उसकी बुआई करके जुताई करके आओ। लड़का गया, सारे दिन खेत में हल जोता, किंतु 12 बीघा जमीन बैलों से असंभव था, और शाम को आकर के उसने अपनी हार मान ली। सेठ ने उसके नाक कान काट ली। लड़का वापस गया, छोटे भाई को सारी बात कह सुनाई। छोटे भाई को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, भैया आप यहाँ रहिए, मैं जाता हूँ, मुझे ये बताइए किधर है, कहाँ से जाना है। बोले, उसके पास मत जाना। नहीं, मैं तो भाई उसी के पास जाऊंगा, मुझे तो ये बताओ आप जाना कहाँ है। तो बड़े भाई ने रास्ता बता दिया, उधर से चले जाओ। उसी सेठ के पास जाके कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या आप मुझे नौकरी देंगे। उसने कहा, कल परसों एक लड़का और आया था, तू भी कर ले। बोले, ठीक है जी। तो सेठ ने वही शर्त रखी, यदि मेरा काम नहीं किया तो तेरे नाक कान काट लूंगा, और यदि कर लिया तो तुझे 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। किंतु लड़के ने इसके साथ ये जोर दिया, ठीक है सेठ जी, यदि मैं आपका काम करने में नाकामयाब रहता हूं तो आप मेरी नाक कान काट लेना, किंतु यदि आप मुझे काम देने में नाकामयाब रहते हैं तो मैं आपके नाक कान काटूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है। सेठ को तो बहुत सारे काम थे ना भाई। दूसरे दिन उसने वही काम उसको सौंप दिया और कहा कि 12 बीघा जमीन है, उसकी जुताई करके आओ, और वापस आते समय मांस भी लेते आना, ईंधन लाना। बोल, ठीक है जी। लड़का फिर गया, दूसरे दिन खाना बांध के लेके गया। सेठ का एक पालतू कुत्ता था, उसको बुला ले गया, रोटी डालते डालते खेत में ले गया, वहां उसको बांध दिया। सारे दिन खाना खा के सोया, और चलते समय लकड़ी के हल को तोड़ करके उसका ईंधन बना लिया, और कुत्ते को मार के उसका मीट ले आया। शाम को सेठ ने पूछा, सब कुछ कराए? हाँ जी कराए। बोले, मीट लाए हो? बोले, हाँ लाए। बनाओ। बना लिए। शाम को खाना खाने बैठे तो बोले, लो खाओ। उसने कहा, जी मैं मांस नहीं खाता। वो खाते खाते उसे अपने कुत्ते की याद आई, वह कुत्ते को बुलाने लगा टोमी टोमी करके, किंतु कुत्ता कहाँ से आए, कुत्ते के मीट खा रहा था। लड़के ने कहा, सेठ जी कुत्ते को मत बुलाइए। क्यों, क्या हुआ? बोले, उसकी तो मीट आप खा ही रहे हैं, वो कहाँ से आएगा बेचारा। बोले, क्या तुमने मुझे कुत्ते की मीट खिला दी? तो लड़के ने कहा, तेरे बाप ने बांध रखा था क्या वहां बकरा, जिसकी मीट लेके आता। सेठ के दिमाग में आ गया, ये लड़का खतरनाक आ गया, ये कुछ ना कुछ करेगा। दूसरे दिन सेठ ने कहा कि मैं कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, तुम एक काम करना कि खेत से मोटे मोटे ढेले उठा के घर पे लाके डालने हैं, और जहां सेठानी कहे वहीं डाल देना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का लगभग 40-50 किलो का ढेला, उस समय ढेले जो चिकनी मिट्टी के बड़े बड़े ढेले तैयार हो जाते हैं खेतों में, वो फट जाती है जमीन जब धूप ज्यादा पड़ती है, तो वहां से उखाड़ के लाया और सर पे रख के लाया, और पूछा, सेठानी जी कहाँ डालूं? सेठानी जी उस समय गुस्से में थे, उसने कहा, डाल दे मेरे सर पे। ये लो जी। सेठानी के सर पे 40-50 किलो का ढेला डाला। सेठानी जी परलोक से धार गई, और सारे दिन लगा रहा, और सेठानी जी दब गई नीचे मिट्टी के ढेलों में नीचे। सेठ आया, पूछा, सेठानी कहाँ है? बोले, वो उसके नीचे रही। किसके नीचे?
बोले वो मिट्टी के ढेलों में नीचे। बोलिए क्या किया? बोल जी मैं लेके आया था, उसने पूछा, मैंने पूछा कहाँ डालूं, उसने कहा मेरे सर पे डाल दो, मैंने डाल दिया, यही तो नौकरी है मेरी, क्या आप लोग जो कहेंगे वही तो करूंगा। सेठ ने अपना माथा पीट लिया। फिर सेठ ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, किंतु चलो ससुराल चलते हैं, मेरी साथ छोटी साली है, मुझसे विवाह करूंगा, उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। बोल चलो जी। वहां जाते हैं, उसके पास एक घोड़ी थी सेठ के पास, जिसके ऊपर वो चल बैठ के चल पड़ा। लड़का घोड़ी को पकड़े हुए चल रहा था। रास्ते में सेठ को दीर्घ संख्या का अनुभव हुआ। उसने कहा कि भाई मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम घोड़ी का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाओ। सेठ जैसे ही थोड़ी दूर गया, लड़के ने घोड़ी के कुछ बाल उखाड़ लिए और अपने भाई के पास पहले ही संदेश भिजवा दिया था कि उस रास्ते पर मिलना है। तो भाई वहां मिल गया, घोड़ी उसको दे दी और कहा, घोड़ी के बालों को एक सांप के बिल में लगा के और कह रहा है सेठ जी भागो भागो। घोड़ी बिल में घुस गई और भाई पकड़े हुए बैठा रहा। जैसे सेठ पास में आया तो उसने बालों को पकड़ के खींचा और पीछे की ओर गिर गया और कह दिया वो गई घोड़ी, तो ये तो बाल बाल बच गए बस। सेठ बहुत दुखी हुआ। अब पैदल ससुराल जाना था। पैदल गए वहां जा करके, और जैसे ही उनकी आवाभगत हुई, शाम के समय लड़के ने कहा सेठ की सालियों से कि सेठ जी को जितनी ज्यादा मिर्चियां खिलाओगे, जितनी ज्यादा मिर्चियां खिलाओगे ना, उतना ये खुश होंगे, आपको बहुत कुछ देखे जाए। बहुत बड़ी सेठ। लड़कियों ने उसके लिए सब्जी में खूब मिर्चियां डाली और उसको मजबूरन खिलाती रही और उसको दस्त हो गए। उसकी बहुत अधिक दुर्गति हुई और उसने सेठ ने सुबह हाथ जोड़ लिए और कहा कि भाई अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, अब तुम जितना धन चाहो ले जा सकते हो और यहाँ से मेरा पीछा छोड़ दो। लड़के ने कहा सेठ जी ऐसे थोड़ी, शर्त क्या लगी थी? जब आप दूसरों के नाक कान काट सकते हैं तो नाक कान तो काट के देने ही पड़ेंगे, पैसे की बात तो है ही अलग, पैसा देना ही पड़ेगा ना। और मित्रों, उसने मुंह मांगा धन लिया और उस सेठ के नाक कान भी काट लिए। मित्रों, संसार में पहले भी ऐसा ही चल रहा था, आज भी ऐसा ही चल रहा है, जैसे को तैसा मिलता आ रहा है। और यहाँ सीधे लोगों का कोई भी काम नहीं है। सीधे लोग हमेशा नुकसान उठा के ही आते हैं, चाहे कितने भी मेहनती हों, चाहे कितने भी ईमानदार हों। मेहनत और ईमानदार के साथ चालाकी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं कर पाए तो आपको कोई भी कहीं भी ठग लेंगे, ये सच्चाई है, आप दुनिया में देखते हैं। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।